हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। बिल्कुल फ्री है। क्या करूं? पापा से बात करूं या नहीं? अगर उन्होंने ताशू के लिए मना कर दिया तो? परेशान शौरवी ताशू से मिलकर घर जा रही थी कि उसी तभी ताशू का फ़ोन आया। हेलो, हाँ बोलो। देखो शौरवी, फैसला लेना पड़ेगा, हिम्मत दिखाओ वरना भूल जाना मुझे। और ताशू ने फ़ोन काट दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरी कहानियाँ हमारी यादों की डायरी से। ताशू शौरवी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। 4 साल बीत जाने के बाद अब ताशू शौरवी से शादी करना चाहता था, पर उसके पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी शौरवी हिम्मत करके उन्हें मनाने में लग गई। पापा प्लीज मान जाइए ना, ताशू बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ। शौरवी, तुम नहीं जानती, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, तुम पछताओगी। पापा, मैं खुश रहूंगी, वरना वरना मुझे आपके खिलाफ जाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, प्लीज मान जाइए। ठीक है सुधा, कल ही पंडित को बुला के शादी की तारीख निकलवाओ। शौरवी खुश हो गई, पापा को गले लगा लिया। तभी वहां दीप आया। क्या बात है शौरवी, मेडल लेकर आई है क्या जो पार्टी हो रही है? दीप शौरवी का बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड था। नहीं बुद्धू, मेरी शादी हो रही है, दीप के गले लगते हुए शौरवी ने कहा। दीप थम गया। जो बाहें शौरवी को अभी गले लगाने वाली थी वो सन्न रह गई। झूठी मुस्कान लिए दीप ने कहा, कांग्रेट्स यार, तू सारी तैयारियां करवाएगा, ठीक है ना? मुबारकबाद से काम नहीं चलने वाला। शादी की तैयारियां शुरू हुई। शौरवी बहुत खुश थी। इतने सालों की दोस्त वो अब खोने वाला था, क्योंकि ये एक तरफा प्यार था दीप की साइड से। शादी वाले दिन शौरवी बहुत खुश थी। शादी करके सारी रस्में हो गई। शौरवी ने ताशू के यहाँ गृह प्रवेश किया। रात ताशू शौरवी को छोड़ के बाहर दोस्तों के साथ था। 12 बज गए, ताशू क्यों नहीं आया? शौरवी ताशू का इंतज़ार कर रही थी। उस दिन रात को दीप लेट ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ते में उसने ताशू को एक लड़की के साथ कार में बैठे देखा। ताशू उस लड़की की बाहों में था। दीप देखकर हैरान रह गया। शौरवी को दीप का फोन आया। इस वक्त दीप का फोन। हेलो, हाँ दीप बोल, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस मैं ताशू के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, और क्या? दीप ये झूठ सुनकर हैरान रह गया। ओके सुना, गुड नाइट, कल बात करती हूँ, अभी बिजी हूँ। सुबह के 5 बजे ताशू शौरवी के पास गया। ताशू, कल हमारी शादी हुई, रात भर तुम गायब थे, क्या है ये सब? चिल्लाते हुए शौरवी ने कहा। ताशू ने जोरदार थप्पड़ शौरवी को जड़ दिया। अपनी औकात में रहना सीखो। तुमसे शादी बस इसलिए की है ताकि मैं तुम्हारे थप्पड़ का जवाब दे सकूं। याद है या भूल गई? इतना कहकर ताशू कमरे से बाहर चला। शौरवी को सब याद आ गया। बात उसके कॉलेज टाइम की थी, जहाँ ताशू काफ़ी लड़कियों से फ्लर्ट करता था। एक दिन जब शौरवी कैंटीन में बैठी थी तो ताशू ने ऐसा प्रैंक किया जो शौरवी को पसंद नहीं आया। शौरवी को एक लड़के ने आकर किस किया, पर तुरंत उसने शौरवी से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग ली। शौरवी, ताशू कॉलेज में रैगिंग कर रहा है, उसने ही ये सब करवाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। शौरवी ने कैंपस के सामने भरी भीड़ में ताशू को ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। उसके बाद ताशू ने शौरवी से माफ़ी मांगी और कुछ टाइम बाद ही उसने शौरवी को अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया। शौरवी ये कॉलेज की बात याद करके बहुत रोई। शौरवी अब रियलाइज़ कर रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। जल्दी में उसने बहुत बड़ा और गलत फैसला ले लिया। अगली सुबह उसे दीप लेने आया। ताशू दीप से मिला, हाय कहा और सीधा ऑफिस निकल गया। शौरवी के गाल पर ताशू की उंगलियों की छाप साफ नजर आ रही थी। शौरवी, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कल रात गलती से मैं गिर गई। अपने गालों को छुपाते हुए शौरवी ने उन पर हाथ रख लिया। दीप को सब समझ आ गया था। वो शौरवी को लेकर घर पहुंच गया। शौरवी अपने कमरे में जाकर बहुत रो रही थी। उसे ताशू का कॉल आया। हेलो,
घर आने की ज़रूरत नहीं है वैसे तुम्हें। अब मेरा बदला पूरा हो गया है, और अगर फिर भी तुम्हें इसी तरह रहना है तो आ जाना। शौर्वी पूरी तरह टूट गई थी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एकदम शांत, चुप शौर्वी सुबह सुबह अपने घर के गार्डन में बैठी थी, एक गहरी सोच में गुम। शादी के बाद जो खिला चेहरा दुल्हन का दिखाई देता है, वो खिलखिलाहट अब शौर्वी के चेहरे पर नहीं थी। इतनी जल्दी प्यार, फिर शादी, और अब ताशु का रवैया शौर्वी के लिए बदल गया था। दीप उसी समय शौर्वी से मिलने आया था। कैसी हो, कहाँ गुम हो? झूठी स्माइल लिए शौर्वी बोल पड़ी। और कहाँ, ताशु की यादों में गुम दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा डरते हुए शौर्वी ने गालों पर हाथ रखा। यही कि तुम कितनी खुश हो। शौर्वी, तुम क्या छुपा रही हो? ताशु, मुझे ठीक नहीं लगता यार, तुम खुश नहीं हो। दीप, मैं खुश हूँ, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी लाइफ में दखल मत दो। दीप वहाँ से चला गया। अगली शाम शौर्वी अपना बैग लिए ताशु के यहाँ पहुँच गई। तो तुम फिर आ गई? मुझे लगा था कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, पर लगता है सारी अकड़ निकल गई। शौर्वी बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। उस रात दीप अपने घर टेंशन में था कि कहीं ताशु शौर्वी को चोट ना पहुंचाए। रात शौर्वी सो रही थी, तभी ताशु ने शौर्वी के गालों को छुआ। क्या हुआ, चौंक गई? मैं तो देख रहा था निशान गया या नहीं। शौर्वी तुरंत उठकर बैठ गई। शौर्वी अब बेजान सी हो गई थी। ताशु के साथ डेली उसका झगड़ा, मारपीट और वो सब सहन कर रही थी। अब तो ताशु उसके सामने ही लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता था। एक शाम शौर्वी के पापा दीप के साथ कुछ तोहफे लिए पहुंच गए। चल दीप, आज शौर्वी से मिलकर आते हैं। दीप ऑलरेडी बहुत टेंशन में था, क्योंकि वो इस बात से डर रहा था कि अगर वहाँ का नज़ारा कुछ और मिला तो क्या होगा। शौर्वी के घर पहुँचते ही उसके पापा ने गेट नॉक किया। गेट खोला तो सामने शौर्वी और ताशु का झगड़ा हो रहा था। जैसे ही ताशु शौर्वी को एक थप्पड़ लगाने जा रहा था, उसका हाथ शौर्वी के पापा ने पकड़ लिया। घटिया तो तुम थे, पर आज गिर भी गए। दोबारा शौर्वी को हाथ लगाया तो ये हाथ ही नहीं रहेगा। शौर्वी बहुत रोई। उसके पापा उसे वहाँ से लेकर घर निकल गए। अब तू वहाँ नहीं जाएगी शौर्वी, सब खत्म। गलतियाँ हो जाती है बेटा, कोई नहीं, सीख मिलती है हमें। तुम्हें इससे भी सीख मिली ना, भूल जाओ सब। दीप शौर्वी को उसकी कड़वी यादें भुलाने में मदद करने लगता है। शौर्वी अब हंसना भूल गई थी। बेजान सी गुड़िया, एकदम शांत, चुप, सहमी, डरी हुई, ताशु को भुलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसे हर पल ताशु की हरकतें याद आ रही थी। एक एक पल शौर्वी मरी जा रही थी, फिर भी दीप उसके साथ खड़ा था। दोस्तों, लेती हूँ विदा इस स्टोरी के साथ। आप सुन रहे हैं प्यार भरे किस्से विद अलका ठाकुर। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।